हेलो फ्रेंड्स, साथ में सत्या के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है, कोकिला हेतल से कहती है कि उसे ये बंटवारा नहीं चाहिए। उसने उसे हमेशा उसकी बहन की तरह व्यवहार किया। तो उसने गोपी जितना अधिकार गोपी पर उसके उतने उसके भी। राशि उसकी बहू है, लेकिन उसका भी उतना ही अधिकार है। कोकिला अपनी सभी गलतियों के लिए माफी मांगती है अगर उसने हेतल को चोट पहुंचाई। हेतल भी स्वीकार करती है, उसने कोकिला को अपनी बहन माना और कोई भी विवाद उनके परिवार को अलग नहीं कर सकता। कोकिला और हेतल को बुरा लगता है। कोकिला हेतल से बा से रिक्वेस्ट करने के लिए कहती कि वो उन्हें अलग ना करे। दोनों बा के पास जाते और उससे रिक्वेस्ट करते कि दोनों परिवारों को अलग ना करे। बा कहती कि वो भी ये नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें संबंधों के मूल्यों के बारे में पता चला, और कहती कि वो परिवार को अलग नहीं करेगी। सभी खुश महसूस करते हैं, लेकिन राशि थोड़ी परेशान होती है, क्योंकि हेतल ने स्वीकार कर लिया था कि कोकिला का उस पर अधिकार है। कोकिला और हेतल जो है बा को धन्यवाद देते। बा कहते कि चाहे कोई भी समस्या हो, परिवार को एकजुट होना चाहिए। हेतल और कोकिला स्वीकार करते हैं। बा हेतल और कोकिला से वादा लेते हैं कि फ्यूचर में कभी अलग नहीं होंगे। बा का कहना है कि वो उन्हें अपनी बेटियों की तरह मानती है। कोकिला का ये भी कहना है कि वो भी उनकी सास नहीं बल्कि माँ है। दोनों और जो है बा से गले मिलते हैं। कोकिला और हेतल मिलकर कान्हा जी की आरती करते हैं। दोनों मिलकर सभी को आरती देते हैं। अहम और जिगर ऑफिस के लिए निकलते हैं। बा कहते हैं कि सारा सामान अपने कमरे में ले जाओ। बा कहते हैं राशि और गोपी रसोई की देखभाल करेंगे और वो हेतल और कोकिला की मदद करेगी। राशि और गोपी रसोई में आते गोपी को खुश होती है कि दोनों सास आपस में मिल गई। गोपी ने राशि को भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या पैदा ना करने के लिए कहा। राशि जवाब देती है, गोपी तुम्हें सब कुछ अपने आप मिल गया। इस मामले पर तब बात करेंगे जब तुम्हें पता चलेगा कि जब कोई इंसान के बारे में असुरक्षित महसूस करते हैं तो कैसा लगता है। गोपी के समझ में नहीं आ रहा वो क्या कह रही है। राशि वहां से चली जाती है। हम अपने कमरे में आता और गोपी को अलमारी के पास काम करते हुए देखता और एक फाइल देता और उसे अंदर रखने के लिए कहता। गोपी करती है। अहम बिस्तर पर जाता और बैठता। गोपी को अपने पास बैठने के लिए कहता है। गोपी बैठती है। वो अपने बचपन की एक फोटो दिखाती। गोपी बोलती क्या वो इससे फ्रेम करवा सकते हैं। हम कहता नहीं। गोपी सिर हिलाती है। हम कुछ और फोटो दिखाते। दोनों उसके बचपन की फोटो देखते हैं और शर्मिंदा महसूस करते हैं। गोपी अलर्ट हो जाती है और कहती है कि उसके लिए ग्रीन टी लाएगी। हम सिर हिलाता है। बा कमरे में आती है। वो गोपी को खड़ी देती है और उसका पट्टा बदलने के लिए कहती है, जो जिगर द्वारा गिफ्ट में दी गई थी। अहम ने बा से उसे देने के लिए कहा, क्योंकि वो ऑफिस से आते टाइम इसे बदल देगा, लेकिन बा कहती नहीं। वो गोपी को कारण बताती कि अहम इनकी पसंद इन मामलों में बहुत खराब है। गोपी अहम को देखकर मुस्कुराती। बा गोपी को दुकान पर ले जाने के लिए और अहम को कहकर निकल जाती है। हम कहता है ठीक है। हेतल रसोई में कुछ बना रही है। कोकिला वहाँ आती है। हेतल कोकिला को साड़ी को देखती है और उसके पैर टांग खींचने की कोशिश करती है कि ये साड़ी तुमने कब ली, मैंने तो देखी नहीं। हेतल कोकिला से बोलती है कि ये साड़ी मैंने क्यों नहीं देखी। कोकिला इस बात को समझाती, बोलती मोटा भाभी आप मेरी टांग क्यों खींच रही हो, ये साड़ी आपने मुझे उपहार में दी थी। हेतल मुस्कुराती और स्वीकार करती। राशि वहाँ आती। कोकिला कुछ सब्जी को चखती जो चूल्हे पर थी। कोकिला बोलती कि किसने बनाई। राशि कहती कि उसने बनाई, अच्छी है ना। कोकिला का कहना है कि इसमें नमक बहुत ज़्यादा है। हेतल टेंशन में हो जाती, कहती है दूसरी सब्जी बनाएगी, लेकिन कोकिला उसे रोकती है और राशि को पराठा बनाने के लिए कहती ताकि उसमें नमक जो है बैलेंस हो जाए। हेतल भी स्वीकार करती। कोकिला राशि से बोलती क्या वो ठीक से ऐसा कर सकती है। बा वहाँ आती है। कोकिला से बोलती क्या वो राशि को डरा रही। कोकिला जवाब दे रही ना ही माँ बा, मैं तो बस कंफर्म कर रही हूँ कि वो ये काम कर सकती है या नहीं। कोकिला चली जाती है। हेतल राशि को बा के साथ पराठे और बनाने के तैयार करने के लिए कहती है। राशि जो है परेशान है। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।